इस पटेल नगर में। जी हाँ, पटेल नगर में बैरवा समाज का जो है वो बहुत जबरदस्त कार्यक्रम रहा। पीछे आप बैनर देख रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है अखिल भारतीय विकास संस्था राजस्थान रजिस्टर्ड पर दिल्ली प्रदेश का ये कार्यक्रम रहा। और ये कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और अब 5 बजे तक कंटिन्यू चलता रहा। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को उनकी प्रतिभा पे उनको पुरस्कार दिए गए। उन जो बच्चे मेधावी बच्चे थे, जिन्होंने एजुकेशन में अपने मार्क्स उत्तीर्ण रहे, उन्होंने भी यहाँ पर अपना गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल पाया। और ये भी मैं बता दूं कि जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल होता है वो कुछ संस्थाओं में ऐसा होता है कि बस उसमें पानी चढ़ा होता है, पर यहाँ पर जो है वो ओरिजिनल गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दिया गया। मैं इस पूरी संस्था से बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, कितने सालों से ये आपका ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो कितने सालों से हो रहा है? हम 2016 से करवा रहे हैं ये कार्यक्रम जी। 1 साल 2 साल के गैप में ये हमारा 5वां प्रोग्राम है जी। और हम सभी साथियों ने मिलकर इसके लिए बहुत मेहनत की थी। पहले से करीबन 3 महीने से हम लगे हुए थे और ये कार्यक्रम हमारा बहुत शानदार हुआ है। इसके लिए मैं सभी पूरी कार्यकारिणी टीम को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने कंधे से कंधा मिला के पूरे, कल हम 3 बजे तक नहीं सोए, लगातार करते रहे काम और काम को आज सफल बनाया। आज अध्यक्ष के नाते मैं खुशी से कह सकता हूँ पूरी कार्यकारिणी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद। बिल्कुल, काम तो बहुत अच्छा था और दिख भी रहा था। जो आपने मेडल बांटे, मैंने सुना है कि वो ओरिजिनल गोल्ड था। तो अगर ओरिजिनल गोल्ड था तो कितने ग्राम का था? आजकल तो सोना बहुत महंगा हो रहा है। बिल्कुल जी, अखिल मेघवाल विकास संस्था प्रदेश शाखा दिल्ली के बैनर तरह ये प्रोग्राम हुआ है। इसके अंदर हमने 3 बच्चों को गोल्ड मेडल दिया है और 8 बच्चों को सिल्वर मेडल दिया है। और गोल्ड मेडल दिया है वो प्योर गोल्ड मेडल दिया है, भले हम 1 ग्राम का दिया हो। आज के दिन में 17 साढ़े 17 हजार का एक गोल्ड मेडल है, वो हमने दिया 3 बच्चों को। बच्चे इतना खुश होके गए यहाँ पे, और यहाँ पे तो कंपटीशन की भावना पैदा हो गई है। बच्चे मेरे को सुनने में लग रहा कि बेटा आज तो तू लिया है, कल को जो गोल्ड मेडल का मैं हकदार बनूंगा। ऐसे ही सिल्वर मेडल के लिए भी ऐसी बातें हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि अपने समाज के अंदर कंपटीशन हो, और कंपटीशन हो तो हमें कोई नुकसान नहीं है। अगर एक बंदा 60% लेता था, अगर वो कंपटीशन करते 80% तक पहुंचता है, अगर उसके पीछे वाला बच्चा अगर 75% भी पहुंच जाता है तो हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 60 से 75 पहुंचता है। अगर सभी बच्चों ने अगर मेहनत कर ली और सभी लोग एक ही पायदान पे आ गए तो कितने गोल्ड मेडल आपको बांटने पड़ेंगे, आपको पता है सर? उनकी कोई चिंता नहीं है जी, 90% लाओ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। संस्था, हमारे समाज के लोग शिक्षा के लिए अब इतने आतुर हो गए हैं कि जो भी होगा हम उसको निपट लेंगे, लेकिन बच्चों का मनोबल नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल, मनोबल नहीं तोड़ेंगे। कितने बच्चे थे यहाँ पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? सर 58-60 के करीब। 60 के करीब। और जिन्होंने अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम दिया वो लोग कितने थे? सर 38-40 के करीब। 40, लगभग 100 के आसपास रहे जी बच्चे। आपने जो बच्चे ढूंढे थे ये कहाँ से ढूंढे थे? क्या सारे मेघवाल समाज से हैं या सभी समाज से? नहीं, ये सारे मेघवाल समाज से है हमारे जी। और ये हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और इसमें जो सांस्कृतिक बच्चों में जो भी थे, जो बच्चे अपने मतलब हमारे अमर जी मुबारक है, इन्होंने अब सारा उसकी तैयारियां करवाई और इन्होंने अपना ये यहाँ पे मतलब दिखाया जी। क्या खाने पीने का भी अरेंजमेंट रहा है? खाने पीने का अरेंजमेंट रहा है। हमारे यहाँ की जो भामाशाह है वो भी हमारे मेघवाल समाज से ही है। जितना भी ये प्रोग्राम हुआ है हमारी समाज के थ्रू हुआ है। भामाशाह रहे हैं और भी दानदाता है, बहुत अच्छे रहे हमें मोटिव करने के लिए। और इस संस्था में हम कार्यकारिणी सदस्य टोटल हम 50 के आसपास के हैं। सबों ने तन मन धन से योगदान दिया, हर किसी न किसी रूप में तैयार रहा है। वो बिल्कुल तैयार रहे हैं। और तैयार की मैं बता दूं कि जो हमारे गेस्ट थे वो भी बहुत तैयार रहे। और सर, आप ये वेशभूषा में बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और इस स्मार्टनेस का पहले तो राज बता दीजिए, क्या राज है? क्योंकि आप 60+ होंगे। मैं सर पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ। और आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। इससे 3 चीजें मिली। एक तो समाज में एकता आती है, बच्चों में शिक्षा के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए, अच्छा बेटा बेटी बनने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बन रही है। इन लोगों ने जो मेहनत की है वो मेहनत का जो परिणाम है वो आने वाले समय में मिलेगा। और यहाँ पर 3 चीजें और देखने को मिली। यहाँ पर न सिर्फ प्रतिभा का सम्मान हुआ, साहित्यिक प्रतिभा भी यहाँ देखने को मिली। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हुए, जो मैंने जो भरतनाट्यम जैसा ये क्या कार्यक्रम देखा, आजकल के बच्चे हैं जो मोबाइल युग में जाकर वहाँ पर जो फिल्मी गीतों पे डांस करते हैं, लेकिन आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ ये बहुत ही अच्छा संकेत है। बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता है। जो इन लोगों ने मेहनत की है, ये मेहनत है इन बच्चों को वाकई एक अच्छा नागरिक बनाए कि ये देश आगे बढ़ेगा, ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। मैं सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और जो कार्यकारिणी है, इनकी जो मेहनत है
ये मेहनत तो वाकई काबिल तारीफ है। और आप सभी मीडिया कर्मियों का मेरा धन्यवाद, जो अतिथि पधारे हैं उनका भी धन्यवाद। बिल्कुल मेहनत तो बहुत थी। आपसे भी जानना चाहूंगा कि मेहनत रही तो कितनी रही सर? हाँ, ले लेंगे, आगे ले आइए। बहुत अच्छी रही मेहनत जी, बहुत जबरदस्त। कितने, मैंने सुना है रात को सोए भी नहीं, 2-2 3-3 4-4 बजे तक काम करा आपने। 3-3 साढ़े 3 4 बज गए थे। जी, तो इस जो मेहनत जो आपकी हुई थी अब जाकर के सफल हुई है, कैसा फील हो रहा है? हाउ फील? बहुत बहुत वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी और आपने युवा हैं और युवाओं पे केंद्रित रखा। क्या कहना चाहेंगे और युवाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम क्या और होने चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से जब मुझे इनविटेशन मिला था और उसके बाद में जब प्रतिभा सम्मान समारोह होते हैं तो मैं पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ों को अटेंड कर रहा था। और दिल्ली में ऐसी इस जगह पे और इस तरह का प्रतिभा सम्मान समारोह मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होते हैं। सोसाइटी में जो लोग बहुत बेहतर करते हैं उनका सम्मान करना, उससे बहुत मोटिवेट होते हैं लोग। और यहाँ पर मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे वो कल्चरल जो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे और एजुकेशन में भी 90% से अबव परसेंटेज बना के वो जिस तरह से सम्मानित हो रहे थे और उसमें जो एंथुजियाज्म लाइन लगी हुई है एक तरह से, तो ये एक लगता है कि एक मंच प्रोवाइड हो तो बहुत बेहतर कर सकते हैं ये लोग। और यहाँ पर इस कमेटी और इन लोगों ने इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया है, तो मुझे लग रहा है कि एक रोल मॉडल है एक तरह का देश में भी और भी जहाँ पर संभावनाएं हर जगह है, बट ऐसा अवसर मिलता है, मंच मिलता है तो बहुत बेहतर करते हैं स्टूडेंट। ये यहाँ के इस कार्यक्रम को हमने पिछले 7-8 घंटे से हम लोग देख रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि बेहतर अवसर और अगर मंच मिलता है तो बहुत बेहतर प्रतिभाएं निकल सकती है। बिल्कुल बेहतर प्रतिभाएं निकल सकती हैं। आपने पूरा प्रोग्राम देखा, मैं भी आपको देख रहा था, आप जमे रहे यहाँ पर, कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मुझे ये देखने को मिला कि नई बार समाज में बहुत एकता प्रदर्शित की गई। तो बच्चों को एक बाबा साहब के बारे में जीवनी के लिए बात बताई गई, एक बाबा साहब के लिए क्या करना चाहिए, बाबा साहब ने क्या किया और पढ़ाई कितने की, और बच्चों के लिए जो शिक्षा थी वो बहुत अच्छा किया। और मैं एक देखा कि बच्चों के साथ में बच्चे भी बहुत उत्साह थे और समाज के अभिभावक थी बच्चों के, वो भी बहुत उत्साह। जी बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, कार्यक्रम की शोभा आप लोगों ने बढ़ाई क्योंकि आप गेस्ट भी रहे यहाँ पर और प्रोग्राम में आपने सहयोग भी किया, तो कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम आज का? सर्वप्रथम तो मैं इस कार्यक्रम हुआ है इसकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, एक सफलतम कार्यक्रम की। और मैं यहाँ आज जो है एक मिनी राजस्थान को देखने का मुझे जो है एक स्वरूप मिला। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर हूँ, और जब मैंने यहाँ बच्चों को देखा तो मेरे मन में भाव आया कि जो मैं 2015 से अब तक जिस मुहिम पे काम कर रहा हूँ एजुकेशन एम्पावरमेंट में, जिसमें 20,000 से ज़्यादा विद्यार्थी जो है राजस्थान के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU और अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में आ चुके हैं, उन बच्चों में इन बच्चों में क्या समानता पाता हूँ कि वो बच्चे जो है बिल्कुल सीमांत और दूरस्थ क्षेत्र के हैं, वो यहाँ आते हैं और उनको जो है हमें अलग से कुछ नए गाइडलाइन देनी पड़ती है या उनको समझाना होता है, लेकिन यहाँ बच्चे जो है पहले से ही अच्छे स्तर पर हैं। तो मैं कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ अपने जितने विद्यार्थी हैं, चाहे वो 10वीं 12वीं और उसके बाद में ग्रेजुएशन के हैं, उनको जो है अलग अलग स्तर में अलग अलग तरीके की पढ़ाइयों के साथ में स्किल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आज मैं समझता हूँ रीज़न क्या है कि अगर हमने अभी तक जो है वो रूढ़िवादी अगर जो है शिक्षा ग्रहण की, तो आगे जो है रोजगार के अवसरों में कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो मैं कार्यकारिणी के सदस्यों से यही आग्रह करूंगा कि आप जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के एग्जाम के CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो। जैसा कि मैं पिछले 5-6 सालों से नारायण जी के साथ में भी जो है एसोसिएट हूँ, तो मैं अपने मार्फत से इनको सूचनाएं भिजवाता रहता हूँ कि किस तरीके से बच्चों को हमें जो है अपने देश और विदेशों में किस तरीके से आगे जो है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जब हम शिक्षित बनेंगे तभी सशक्त एक समाज होगा और सशक्त समाज होगा तो हमारा देश भी सशक्त होगा। जय हिंद, जय भारत। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। ये पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर इसकी बात जाएगी। और हम कई सालों से पिछड़े हुए थे और आज की तारीख में और अब से लेके 2026 से लेके हमारे बच्चे हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम किया है, इस बच्चों को दूसरे बच्चों को रुचि आएगी ताकि वो आगे बढ़ेंगे, पढ़ लिख के
अच्छा बढ़ेंगे। अगर शेरनी का दूध पिएंगे तो बाबा साहब के नाम से वो आगे बढ़ेंगे और दहाड़ेंगे भी और हर दहाड़ेंगे जगह और वीर काम भी बनेंगे करते रहेंगे। और देश की सर सेवा करेंगे। आप बताइए आपकी इस कार्यक्रम में क्या भूमिका रही? मेरी तो ये रही है सर, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल देखा। बाहर से आकर के यहाँ इतना शिक्षित होकर के इन बच्चों को तैयार करना और इन बच्चों को नहाना एक बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ के अध्यक्ष साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा ताकि इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने से और भावना इनकी और तेज बढ़ेगी। जी जी। मैं इन सारे कार्यक्रम से इतना गदगद हुआ कि हम राजस्थान से आए और हमें इन्विटेशन दिया और हमने यहाँ पे इतनी सारी भीड़ देख करके बड़ा उत्साहवर्धन हमारा हुआ कि ऐसा प्रोग्राम अच्छा हुआ जो दिल्ली का मैसेज दे रहा है। बिल्कुल मैसेज बहुत अच्छा गया। सर एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, अभी मैंने आपसे पूछा कि ये कौन बच्चे थे, तो आपने कहा कि ये मेघवाल समाज से बच्चे थे। क्या और भी SC STs के बच्चे अगर जो आगे बढ़ते हैं, मेधावी बच्चे हैं, क्या उन लोगों को भी आप सम्मानित करने का काम करेंगे? आगे का हमारा भविष्य का प्लान यही है कि अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2016 में जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, मेघवाल समाज के बच्चे 60% 65% से अबव आते ही नहीं थे। हमने जब ये 2016 में शुरू किया तो हमें बहुत मेहनत करी, लोगों के घरों में गए, उनसे मार्क्स मांगे, मार्कशीट मांगी, तो 60-65 से ज़्यादा नहीं आए। नेक्स्ट में हमारे पास 70 आए और 2023 के प्रोग्राम में हमारे मेघवाल समाज के 94% का बच्चा है और इस बारी भी हमारे पास 90% का है। तो हम मेघवाल समाज को बढ़ाएंगे। आगे का हमारा यही है कि हम अदर क्लास SC ST जो दूसरे भी अदर भी हैं उनको भी साथ देने की कोशिश करेंगे और बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में दिल्ली में सिर्फ यही पटेल नगर में ही कार्यक्रम होता है या आपके कहीं और भी होता है? महावीर इनक्लेव में 2 प्रोग्राम हुए हैं जी, जहाँ पे 2 अच्छा प्रोग्राम हुआ और हमने भी बड़ा सपोर्ट किया उनका। और आप देखा होगा कि वही लोग आज आके हमारा सपोर्ट किया है। तो पहले हम यहाँ बदली के समित थे, उस पर परिणाम चले गए, परिणाम वाला हमारे साथ होता। अभी ऑल ओवर हम दिल्ली में प्रोग्राम हो गया। बिल्कुल ऑल ओवर दिल्ली में मेघवाल समाज जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपने ये जो कार्यक्रम देखा, मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ, दूसरे बॉक्स में जो प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रहा। और इस बेहतरीन कार्यक्रम को आप भी हर साल देखने के लिए जरूर आ सकते हैं और इसके साथ जुड़ भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम SC STs में किसी भी जाति के हों और किसी भी सरनेम के हों, पर हम हैं तो सब एक ही और हैं हम भारत की संतान। जय भीम, नमो बुद्धाय।